दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ अभय और आप देख रहे हैं दोस्तों सच्ची घटना। दोस्तों, ज़िंदगी हर दिन हमें नई नई कहानियां से रूबरू कराती है। कुछ कहानियां हमें मुस्कुराने का मौका देती है, लेकिन कुछ कहानी इतनी दर्दनाक होती है कि दिल को छू जाती है। हमारे समाज में रोज़ कुछ न कुछ ऐसा होता है जो इंसानियत पर सवाल खड़ा कर देता है। कभी लालच, कभी नफरत, कभी शक, तो कभी पागलपन भरी मोहब्बत इंसान को उस रास्ते पर ले जाती है जहां से लौटना नामुमकिन हो जाती है। दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, कसम से अगर आप लोग भी शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो आपका भी दिल दहल जाएगी। दोस्तों, ये सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, ये उस रिश्ते की बर्बादी की कहानी है जिसे हम दुनिया के सबसे पवित्र रिश्ता मानते हैं, माँ और बेटे का रिश्ता। लेकिन दोस्तों ज़रा सोचिए, जब यही रिश्ता शक, गुस्से और नफरत की आग में जल उठे तो क्या हो सकता है। आज की इस सच्ची घटना में दो बेटे ने मिलकर अपने ही माँ का गला घोंट दिया। जिस माँ ने जन्म दिया, जिसने अपने आंचल में पाला, उसी माँ की सांसें को रोक दी गई। और वजह क्या थी? सिर्फ शक, सिर्फ इल्ज़ाम और सिर्फ गांव वाले की बातें और गांव वाले की ताने। तो दोस्तों, ये घटना को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। ये घटना गुजरात के कच्छ जिले के नखत्राना तालुका क्षेत्र से कदिया गांव की है। गांव तो छोटा है, लेकिन यहाँ की गलियाँ, यहाँ के लोग और यहाँ का माहौल जो है बहुत कुछ कहता है। गाँव में लोग दिन भर खेत में काम करते हैं, पशु चलाते हैं, शाम को होते ही लोग अपने अपने घर में लौट आते हैं। गांव की ज़िंदगी जो है ना, बिल्कुल सीधी साधी लगती है। लेकिन इसी गांव में एक ऐसा घर था जहां अंदर ही अंदर ज्वालामुखी सुलग रही थी। उस घर का मालिक यानी कि परिवार का बाप रोजी रोटी के लिए बाहर गया हुआ था, कमाने, मजदूरी करने। अगला शहर में रहता था और साल में जो है सिर्फ कुछ ही बार घर आता था। घर पर रह गए थे उसकी पत्नी और दो जवान बेटे। शुरुआत में सब ठीक चलता रहा, लेकिन वक्त के साथ कहते हैं ना, हालात बदलने लगती है। माँ अक्सर जो है देर रात घर लौटती, कभी अकेले जाती, कभी गांव में किसी से बात करती देखी जाती। लोगों की ज़ुबान से बातें उड़ने लगी, अरे अमुक की औरत किसी और से मिलती है, रात को देर से आती है, ये औरत अपने बच्चों की इज्जत डुबो देगी। गाँव की जो है फुसफुसाहटें धीरे धीरे बेटों को काने तक पहुँची। शुरुआत में जो है उसका बेटा ने नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया, लेकिन जब बातें जो है बार बार होने लगा, जब तानों ने उनके कान जलाने शुरू किए, तो शक जगह बना लिया और बेटों ने अपने माँ पर निगरानी रखना शुरू कर दिया। दोस्तों, वो देखता कि माँ देर से आती है, कभी उसके कपड़े अस्त व्यस्त लगता, तो कभी चेहरे पर अजीब सी थकान। बेटों के दिल में शक और गुस्से की आग और बढ़ती चली गई। उनके लिए माँ अब जो है माँ नहीं, कसम से वो बदनामी के नाम से ज़्यादा जानने लगा। सोचिए, वो बेटे जो बचपन में माँ की गोद में सोते थे, अब उसी माँ को शक की नज़र से देखते थे और ये शक जो है दिन पर दिन जहर बनता चला गया। दोस्तों, गांव के लोग जानते ही है, इज्जत इसको बोलते हैं और इज्जत ही गांव के लोग को सब कुछ होती है। गांव की गलियों में जो है ताना लग जाए ना, तो आदमी ज़मीन में गिर जाता है। ये ताने उन बेटों की रंगों में जो है अब आग लगा रहे थे कि तेरी माँ तो बदनाम है, तेरी माँ को रात बिरात देखा है। ऐसे बात सुनकर जो है उनके लिए जीना मुश्किल हो गया था। दोस्तों, बाप तो घर पर था नहीं जो बेटे की सोच को संभाल पाता, माँ को शक के घेरे से निकाल पाता, क्योंकि निगेटिविटी आ गई उसके माइंड में कि मेरे पिताजी नहीं है, होए न होए मेरे माँ की जन से मिलती है। नतीजा ये होता है कि दोनों बेटे एक दूसरे से बात करने लगे। दोनों ने तय किया कि अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब माँ को सज़ा देनी ही होगी। दोस्तों, ज़रा सोचिए किस हद तक गुस्सा और शक इंसान को अंधा कर देता है। बेटे ने ठान लिया कि अब माँ को ख़त्म कर देना ही इकलौता रास्ता है। उन्हें लगा कि माँ को मार देंगे ना तो इज्जत बच जाएगी, गांव वाले के ताने भी बंद हो जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, समझदारी से काम लेनी चाहिए। और फिर आता है वो रात, वो मंजर, वो रात आया,
पूरे गांव जो है सन्नाटा, गांव में लोग सो रहे थे, आसमान पर चांद था, तारा था, लेकिन इस घर के भीतर जो अंधेरा था। दोनों बेटे कमरे में बैठे माँ का इंतज़ार कर रहे थे। माँ जब लौटी तो उसके चेहरे पर थकान थी, वो अपने काम में लगी ही थी कि बेटों ने उसे घेर लिया। पूछा, कहाँ से आ रही हो? बड़े बेटे ने पूछा। माँ चौंक गई, क्योंकि पहली बार पूछ रहा था। बोली, मुझे जवाब देना ज़रूरी है क्या? मैं माँ हूँ तुम्हारी। लेकिन बेटे का जो है गुस्सा और शक अब काबू से जो है बाहर था। उसने माँ के गले पर हाथ डाल दिया। छोटा बेटा भी साथ मिल गया और देखते ही देखते उन्होंने माँ की सांसों को वहीं के वहीं रोक दिया। माँ चीखी, चिल्लाई, छटपटाई, रोई, लेकिन बेटे ने जकरन छोड़ने से इनकार कर दिया। कुछ ही देर में माँ का शरीर जो है अब ढीला पड़ गया। तो दोस्तों, बेटे ने वो पाप कर दिया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। जिस माँ को लोग माँ माँ दुनिया में माँ से बड़ा रिश्ता कुछ नहीं है, और वही माँ के साथ वो दोनों बेटे ने जिस माँ की कोख से जन्मा, उसी माँ को ऐसा लात में कर दिया। अब सवाल था, लाश का क्या करे? गांव में राज छुपाना आसान नहीं होता। उन्होंने लाश को घर के ही एक कोने में छुपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अपराध की गंध जो है छुपी नहीं रहती। गांव के लोगों को शक हुआ और पुलिस तक एक खबर पहुंच गई। पुलिस जब घर पर पहुंची तो बेटे के चेहरे से जो है गुनाह साफ झलक रहा था। पूछताछ हुई तो दोनों टूट गए। उन्होंने मान लिया कि हाँ, हमने माँ को मारा है। दोस्तों, पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ सवाल ये नहीं है कि गिरफ्तारी हुई या सज़ा मिलेगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों बेटे अपने ही माँ के दुश्मन बन गए? क्यों शक ने इतना बड़ा खून करवा दिया? दोस्तों, आप लोग भी कान खोल के सुन लीजिए। जब तक आपका आँख ना देखे तब तक किसी आजकल के ज़माना में किसी पे भरोसा करके किसी के साथ गलत मत करना। असल में ये कहानी सिर्फ उस माँ बेटे की नहीं है, ये कहानी उस सोच की है जो हमारे समाज में पनपती है, जहाँ औरत की हर हरकत पर उंगली उठती है, जहाँ शक की बुनियादों पर जो है रिश्ते टूट जाते हैं, जहाँ इज्जत का मतलब सिर्फ औरत की ज़िंदगी से जोड़ दिया जाता है। दोस्तों, इस घटना ने हमें सबक लेना चाहिए, क्योंकि शक सबसे खतरनाक जहर है। ये धीरे धीरे रिश्ते को जो है निगल जाता है। इसलिए दोस्तों, आप लोगों का सामने मैं प्रसारण करने का यही समझा कि आप लोग जो है इस कहानी से रूबरू होकर के आप लोग भी ऐसा कदम मत उठा लेना। आज शक ने माँ की जान ले ली, कल किसी और का घर उजड़ सकता है। इसलिए याद रखिए, रिश्ते भरोसे पर टिके होते हैं। अगर भरोसा टूट जाए ना तो सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन हिंसा, हत्या और खून से कभी इज्जत नहीं मिल सकती। तो दोस्तों, आखिर मैं यही कहना चाहता हूँ। मैं हूँ अभय और आप देख रहे थे अभी तक सच्ची घटना चैनल के माध्यम से ये कहानी आप लोग के तक मैं पहुँचाया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि लोग समझे और शक और गुस्से का अंजाम कितना खौफनाक होता है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम।